कहीं कुछ हो तो नहीं गया? हमें जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। क्या तुम आराम से बैठ सकती हो सकता है कॉफी मांग रहा हो, या हो सकता है वॉशरूम जाना हो। थोड़ी देर सब्र कर लो, वो अभी आते ही होंगे। मुझसे सब्र नहीं हो रहा अब मीरान। ये मेरे खानदान की इज्जत का मामला है, मेरे बाबा की इज्जत का मामला है ये। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल हलक में आ गया हो। सारी जिंदगी इस सच का इंतजार किया है ना तुमने। आज दिन आ गया है कि तुम्हारी दादी की सच्चाई सामने आ सके। ये लो। उस खिज़र शादुलों ने जब हमारे खानदान की इज्जत पे वार किया था, उस वक्त ये अंगूठी उसके हाथ में थी। अब्बू उठ गए हैं, लेकिन तुम लोग कोशिश करना कि वो तुम्हारी बातों से ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वो जल्दी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हम उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ एक सवाल, ज्यादा सवाल मत करना, क्योंकि वो बीमार हैं। चलो चलें। ये शख्स तो थोड़ी देर पहले अच्छा भला था, इसको क्या हुआ अचानक से समझ नहीं आया। जो भी हुआ हो, मैं सवाल का जवाब लेकर ही जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेयान है, मैं देहात से आई हूँ। कुछ पूछना चाहती थी, एक बहुत ही जरूरी सवाल है मेरे पास। ये अंगूठी याद है आपको? हाँ मुझे याद है, दिखाओ जरा। ये मैंने ही बनाई थी, बहुत मेहनत की थी मैंने। ये देखो, ये मेरा ही सिग्नेचर है, ये मेरी निशानी है। देखा मीरान, अगर ये मेरे बाबा ने नहीं बनवाई होती तो उन्हें कैसे पता होता कि ये इनकी कारीगरी है। और अब हम दोनों उस सच पर यकीन करेंगे जिसका हमें अब तक इंतजार था। मीरान, मीरान रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मैं गाड़ी में रहूंगा रेयान, जब तुम सवाल पूछ लो तो आ जाना प्लीज। तुम इस अंगूठी का सच पता नहीं करना चाहते हो क्या? तुम पता कर लो, फिर मुझे बता देना। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ पता लगाएं इस सच का मीरान, ताकि तुम्हें मुझ पर कोई शक ना रहे। लेकिन मैं सच तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ रेयान, तुम्हारे अल्फाज से। तुम जब उस दरवाजे से बाहर निकलकर सच बताओगी, मैं यकीन कर लूंगा। मेरे लिए बस वही सच होगा रेयान। तुम भी इस नफरत को खत्म करना चाहते हो, मोहब्बत चाहते हो, शायद इसलिए अंदर नहीं आ रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि सच क्या है। काश मैं तुम्हें यहां से लेकर चला जाऊं, जहां सिर्फ हम दोनों हों, बाकी सब कुछ पीछे रह जाए। अगर मेरे बस में होता तो मैं ये सवाल तुम्हें पूछने ही ना देता। मैं अपने इंतकाम को नहीं छोड़ सकता और तुम अपने बाबा को नहीं छोड़ सकते। पता नहीं कोई और जिंदगी मुमकिन है भी या नहीं, लेकिन मुझे बस तुम चाहिए हो। अब जाओ तुम, और जवाब के बगैर मत आना। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। माफ कीजिएगा, मुझे जाना पड़ा, माफ कर दीजिएगा। हम दोनों के लिए सच जानना बहुत ही जरूरी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंगूठी आपसे किसने बनवाई थी? किसने इसको ऑर्डर दिया था? कुछ याद है आपको? ये अंगूठी मेहमद असलान बे के लिए बनाई थी, उसने खुद बनवाई थी। मेहमद ने अपनी बीवी को शादी का तोहफा देना था। मुझे याद है उसने इस जैसी एक और भी अंगूठी बनवाई थी, इसीलिए मुझे याद है वो बहुत पुराना ग्राहक था। मास्टर जिब्रान, इसे गौर से देखें, दोबारा देखें, शायद किसी और ने ऑर्डर की है। हाँ, अल्लाह का वास्ता है, सच बताइए। मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं,
मुझे याद है, ये अंगूठी मैंने उसी के लिए बनाई थी। प्लीज देखिए, दोबारा देख लीजिए। मुझे यकीन है कि ये मेरे बाबा ने ऑर्डर की है, खिजर शादोलो ने ऑर्डर की है। अब जाओ यहाँ से। बेटी, तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। ये अंगूठी मेहमद ने अपनी बीवी को तोहफा देने के लिए बनवाई थी। आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अजीजा असलान मैंने खरीद लिया क्या? आप दोनों को भी धमकी दी है क्या कोई? बस बहुत हुआ, जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगी। ये झूठ बोल रहे हैं मुझसे। मेरे बाबा ने ऑर्डर की है और उनका नाम खिजर शादोलो है। तुम्हारे अब्बू ने तुमसे झूठ बोला होगा, मेरे अब्बू ने नहीं। जवाब सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से।